नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारत की एक बहुत ही खास और पुरानी कला की। एक ऐसी कला जो सिर्फ एक तस्वीर नहीं है, बल्कि अपने आप में भई पूरी की पूरी कहानी है। जरा सोचिए, एक ऐसी पेंटिंग जिसमें पूरी लोक गाथा एक के बाद एक ही फ्रेम में सुनाई जाती हो। यही तो है मंजूषा कला का जादू। ये सिर्फ आर्ट नहीं है, बल्कि विजुअल्स के जरिए कहानी कहने का एक तरीका है। एक तरह की चित्रकथा कह सकते हैं। तो मंजूषा कला है क्या? ये असल में अंग प्रदेश की लोक कला है, जिसे आज हम बिहार के भागलपुर के तौर पे जानते हैं। और हाँ, इसके कई नाम हैं। इसे अंगिका कला भी कहते हैं और स्क्रोल पेंटिंग यानी पटचित्र भी। अब आते हैं इस कला के दिल पर। इस आर्ट की हर एक पेंटिंग एक महान लोक कथा पर आधारित है। बेहुला विषहरी की गाथा। यही वो कहानी है जो हर मंजूषा पेंटिंग में जान डालती है। और पता है इसमें सबसे खास बात क्या है? यही कि ये भारत की अकेली ऐसी आर्ट फॉर्म मानी जाती है जो एक कहानी को स्टेप बाय स्टेप एक पूरी सीरीज में दिखाती है, बिल्कुल किसी कॉमिक स्ट्रिप या ग्राफिक नॉवेल की तरह। ये कहानी है बेहुला के प्यार और हिम्मत की। इसकी शुरुआत होती है एक शादी और एक भविष्यवाणी से। फिर आती है सर्पदंश की एक दुखद घटना। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं बेहुला का अटूट संकल्प, और आखिर में होती है उसके विश्वास और साहस की जीत। ये नारी शक्ति का एक कमाल का चित्रण है। तो सवाल ये है कि इतनी बड़ी कहानी को कैनवस पर उतारा कैसे जाता है? देखिए, इसका कहानी कहने का तरीका जितना अनोखा है, उतना ही खास इसका विजुअल स्टाइल भी है। और इसकी शुरुआत होती है रंगों के एक बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही सोचे समझे चुनाव से। सोचिए जरा, इतनी इमोशनल और बड़ी कहानी को पेंट करने के लिए कितने रंगों का इस्तेमाल होता होगा? 10, 20? पहला, दूसरा, और बस तीसरा। जी हां, आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये पूरी महागाथा मुख्य रूप से सिर्फ 3 रंगों में कही जाती है। गुलाबी, जो बहादुरी का प्रतीक है, पीला, जो खुशी को दिखाता है, और हरा, जो प्रकृति और खुशहाली से जुड़ा है। सिर्फ 3 रंगों से पूरी कहानी, है ना कमाल की बात? अब सवाल उठता है कि भाई सिर्फ 3 रंगों से इतनी कॉम्प्लेक्स कहानी कही कैसे जा सकती है? तो इसका जवाब छिपा है प्रतीकों में, यानी कि इसके मोटिव्स में। आसान भाषा में समझें तो मंजूषा कला में इस्तेमाल होने वाला हर डिजाइन, हर आकृति इस कला की भाषा का एक एक शब्द है। आर्टिस्ट बिना कुछ लिखे इन्हीं मोटिव्स के जरिए पूरी की पूरी कहानी सुना देते हैं। तो इस भाषा में क्या क्या है? देखिए, इसमें बेहुला और दूसरे किरदारों की मानव आकृतियां होती हैं। फिर सांप का मोटिव तो सबसे जरूरी है, क्योंकि ये कहानी सर्पदेवी मनसा यानी विषहरी से जुड़ी है। पेड़ पौधे, जानवर और यहां तक कि इमारतें भी, हर एक चीज का अपना एक मतलब है और वो कहानी को आगे बढ़ाने में मदद करती है। ये कला सिर्फ इतिहास का हिस्सा नहीं है, ये एक जीती जागती परंपरा है। और देखिए, बिहार की इस कला को और अच्छे से समझने के लिए इसकी तुलना ज्यादा फेमस मधुबनी आर्ट से करना बहुत जरूरी है। मधुबनी में क्या होता है? उसमें पौराणिक कथाओं से लेकर रोजमर्रा की जिंदगी तक कई विषयों पर चमकीले और ढेरों रंगों से काम होता है। वहीं मंजूषा कला सिर्फ और सिर्फ बेहुला विषहरी की गाथा पर फोकस्ड है और मुख्य रूप से 3 ही रंगों का इस्तेमाल करती है। एक और बड़ा फर्क है बॉर्डर में। मधुबनी में आपको बारीक ज्योमेट्रिकल बॉर्डर दिखेंगे, जबकि मंजूषा की खास पहचान है इसका लहरदार सांप जैसा बॉर्डर। यही इसकी अनूठी विरासत है। और इसकी यही यूनिक पहचान इसके कई नामों में भी झलकती है। कोई इसे मंजूषा कला कहता है, कोई अंग कला, कोई सर्प चित्रकला, तो कोई भागलपुर कला। ये सारे नाम अंग प्रदेश की संस्कृति और इतिहास से इसके गहरे जुड़ाव को दिखाते हैं। और ये एक बहुत ही जरूरी बात है। इसकी इसी खास पहचान को मान्यता देते हुए मंजूषा कला को जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग दिया गया है। ये टैग इस कला के असली होने की गारंटी देता है और इसके कलाकारों के हक की रक्षा करता है। मंजूषा कला हमें याद दिलाती है कि हर आर्ट अपने अंदर कोई ना कोई कहानी छिपाए हुए है। तो अगली बार जब भी आप किसी स्थानीय कलाकृति को देखें, तो एक पल रुककर सोचिएगा जरूर, आपके क्षेत्र की कला में कौन सी कहानियां छिपी हैं।